नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज रात 11:58 तक रहेगी। आज सुबह 8:48 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:10 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज भोर 4:19 पर सूर्य देव धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 दिसंबर की सुबह 10:53 से अगली सुबह 5:33 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 17 दिसंबर की शाम 5:12 से अगली सुबह 6:40 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 17 दिसंबर की सुबह 7:08 से दोपहर 1:45 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:20 से रात 9:51 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 17 दिसंबर की सुबह 7:08 से दोपहर 12:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 8:18 से दोपहर पहले 11:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:11 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:24 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:49 से दोपहर 2:09 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 22 दिसंबर की सुबह 7:10 से सुबह 8:51 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:07 से सुबह 10:33 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 दिसंबर की सुबह 7:13 से सुबह 8:59 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 17 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:51 से शाम 4:09 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:41 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:51 से शाम 4:07 तक। लखनऊ दोपहर 2:39 से दोपहर बाद 3:57 तक। भोपाल दोपहर 2:56 से शाम 4:16 तक। कोलकाता दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:34 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:19 से
शाम 4:42 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:24, 2:54 से शाम 4:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का जो लोग बिजनेस करते हैं वो आज बड़ा फैसला लेने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। साथ ही आज के दिन आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव हो सकते हैं। इस राशि के लोगों का आज जीवन साथी के साथ जो थोड़ा नोकझोंक हो सकती है। बेहतर होगा रात को डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं। इससे आपके रिश्ते में गलतफहमी खत्म होगी, प्यार बहाल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन सामान्य बना रहेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे, वहां आपकी बातों पर सबका ध्यान केंद्रित होगा। आज आपके रूखे व्यवहार के चलते आपके प्रिय के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। आज आपके व्यापार में 2 गुना धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकारी विभागों में काम करने वालों का आज प्रमोशन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी अन्य से आपकी अनबन हो सकती है। बेहतर होगा आज दूसरों की बात पर भरोसा न करें। महिलाओं को आज कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप नई जमीन लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाहर कुछ टाइम स्पेंड करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उनके सुख दुख के भागीदार बनेंगे ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान समझ सकें। आज आपको अपने भागीदार को अपनी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत हो सकती है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो ये दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। साथ ही आपके काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आपके कामों पर नज़दीकी से गौर करते हैं। इस राशि के बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा क्योंकि आज बिजनेस की डील आपके पक्ष में आएगी। आज अचानक से आपका करीबी दोस्त आपके घर आ सकता है। साथ में कहीं घूमने भी जाएंगे, मौसम का लुत्फ उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं आज उनको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। अचानक यात्रा के कारण आप थोड़े थकान महसूस करेंगे। आज आपकी सेहत में काफ़ी सुधार आएगा। छात्र आज कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन व्यवहार में बदलाव करने का दिन है। आज सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। जहां
दिल के बजाय दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस राशि के सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज ट्रांसफ़र ऐसी जगह होगा जहां से आपको अप डाउन करने में आसानी होगी। इस राशि के जो लोग किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। यात्राओं से व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। केसर का तिलक लगाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। आज आप किसी धार्मिक पंडाल में जाने की योजना बनाएंगे। इस राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने का दिन है। आज लवमेट का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी संभावना है। आज दफ्तर में मशीनों की खराबी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेहतर है उसको उसी टाइम सॉल्व करें। घर से बाहर निकलते समय दही और शक्कर खाकर निकलने से आपके सारे काम होंगे। अगर डायबिटीज़ न हो तो आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। आज के दिन किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक स्थिति में फायदेमंद कराएगा आपको। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति कुछ बाधाओं के चलते अटक सकती है। बस आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन अधिक रंगों से भरा रहेगा। इस राशि के जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज अपने रवैये पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो अच्छी खासी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपका रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आज आप किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज आप ये जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि जिस पर आपने हमेशा विश्वास किया दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही आज आपका सामाजिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। आपके कामों से आपके पड़ोसी प्रभावित होंगे। हो सकता है आपकी तारीफ भी करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। अगर आपका बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छा न कर सके तो उसे फटकारें नहीं, बल्कि अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करने की संभावना बन रही है। आज आराम के लिए बहुत कम समय है क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। आज आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आज ऑफिस में लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ सकें। चीज़ों और लोगों को तेज़ी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। घर में पेड़ पौधे लगाने से मन का तनाव कम होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को वस्त्र गिफ्ट करें, कपड़े गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। मूलांक 2, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और लव लाइफ पहले से रोमांचक होगी। मूलांक 3, बिजनेस के सिलसिले में
विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। मूलांक 5, आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भगवान के दर्शन करने के लिए धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मूलांक 6, सगे संबंधियों के साथ मधुरता बढ़ेगी। साथ ही घर पर फंक्शन का आयोजन हो सकता है। मूलांक 7, आज आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी पुरानी टेंशन खत्म हो जाएगी। मूलांक 8, मंदिर में लड्डू बांटने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको शांति महसूस होगी। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या घर के आग्नेय कोण में लाल रंग करवाया जा सकता है। अगर हाँ, तो उसके साथ उसके क्या फायदे हैं, और अगर नहीं तो क्यों। दक्षिण पूर्व दिशा का तत्व लकड़ी है और लाल रंग का तत्व अग्नि है। लाल रंग अग्नि तत्व से संबंधित है। अग्नि और लकड़ी देखने में अन्योन्याश्रित लगते हैं। दोनों के बीच का सत्य सिर्फ यही है कि अग्नि लकड़ी को जलाती है, या अग्नि के लिए लकड़ी का होना आवश्यक है। अग्नि का साथ मिलते ही लकड़ी नष्ट हो जाएगी, जल जाएगी, राख में बदल जाएगी। तो अगर हम आग्नेय कोण में लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे तो लाल रंग आग्नेय कोण से जुड़े तत्वों की ऊर्जा अपने ऊपर खर्च करवा लेगा और आग्नेय कोण से जुड़े तत्व यानी व्यापार और विकास, बड़ी बेटी का जीवन सब प्रभावित होंगे और लाल रंग की दिशा से संबंधित तत्वों के लिए खर्च हो जाएंगे। लाल रंग की दिशा दक्षिण है, जिसका संबंध यश और कीर्ति से है। मझली बेटी से है, आंख से है, तो आग्नेय कोण के तत्व व्यापार और विकास, यश की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों के प्रयास बाधित होंगे। बड़ी बेटी का इंटरेस्ट मंझली बेटी की वजह से दबेगा। लिहाजा दक्षिण पूर्व दिशा में लाल रंग का इस्तेमाल बहुत सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि इस्तेमाल ना ही करना पड़े। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि घर के आग्नेय कोण में लाल रंग करवाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन है। अभी द्वादशी तिथि आज रात 11:58 तक रहेगी। आज सुबह 8:48 तक अत्यंत शुभ त्रिपुष्कर योग रहेगा। इस योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। साथ ही आज दोपहर 2:10 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। स्वाति नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दूं कि आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिसमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का अर्थ है, स्वाति शब्द का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बड़े स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि तुला है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा त्रिपुष्कर योग और स्वाति नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं सूर्य के धनु राशि में गोचर के बारे में। आज भोर 4:19 पर सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकलकर
धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अगले वर्ष यानी कि 14 जनवरी 2026 की दोपहर बाद 3:06 तक धनु राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि जब सूर्यदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन सूर्यदेव की संक्रांति होती है। सूर्य की संक्रांति में पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। तो ये भी बता दूं कि सूर्य की धनु संक्रांति का पुण्यकाल आज सुबह 10:43 तक रहेगा। इस दौरान गोदावरी नदी में स्नान और वस्त्र दान का सबसे अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप गोदावरी नदी में स्नान करने न जा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गोदावरी नदी का आवाहन करते हुए स्नान कीजिए। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि सूर्यदेव जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो अन्य राशि वाले लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चूँकि सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 की दोपहर बाद 3:06 तक धनु राशि में रहेंगे, लिहाजा इस दौरान सूर्यदेव का सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी चर्चा करने से पहले सूर्य की धनु संक्रांति से ही जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं। सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही धनु खरमास भी आरंभ हो जाएगा। दरअसल जब सूर्यदेव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जब तक वहां पर स्थित रहते हैं उस अवधि को खरमास का नाम दिया गया है। इस हिसाब से साल में 2 बार खरमास आता है। खरमास के दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि वर्जित होते हैं, जबकि इस दौरान सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है। तो ये थी धनु खरमास के बारे में। और अब बात करेंगे अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के धनु राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को नमस्कार भी करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में यह स्थान आयु से संबंध रखता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान जीवन साथी का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल बनाए रखने के लिए स्वयं भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से मित्रों का सहयोग मिलता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको इस दौरान अपने शत्रु पक्ष से बचकर रहने की जरूरत है। साथ ही अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में बाजरा दान करें। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान विद्या, गुरु, विवेक, संतान और जीवन में रोमांस से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको अगले 30 दिनों के दौरान अपने गुरु से बनाकर रखनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में उचित फल पाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। साथ ही इस दौरान आप रोमांस के मामले में कुछ पिछड़ सकते हैं। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से छुटकारा पाने के लिए पानी में कुछ दाने चावल के और लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें।
कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से अगले 30 दिनों के दौरान आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है। लिहाजा इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। साथ ही मौका मिलने पर जरूरतमंद लोगों की मदद करें। तुला राशि वाले, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान भाई बहन और आपकी अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाएगा। जीवन में उनका साथ बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए सूर्यदेव के इस मंत्र का रोज 11 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान धन तथा आपके स्वभाव से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी 2026 तक आपको धन की बढ़ोतरी के बहुत से साधन मिलेंगे। आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लिहाजा 14 जनवरी 2026 तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में नारियल का तेल या कच्चे नारियल का दान करें। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान व्यक्ति का अपना स्वयं का स्थान होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपको जीवन का भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके पास पैसों की लगातार आवक बनी रहेगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों का लाभ पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान शैया सुख और व्यय से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें और सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर रखें ताकि सूर्य का उचित प्रकाश घर के अंदर आ सके। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी तक आपकी अच्छी आमदनी होगी। आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मूली का दान करें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आपके करियर और पिता की उन्नति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपके पिता की भी तरक्की सुनिश्चित होगी। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए सिर ढक कर रखें। साथ ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से सूर्य की धनु संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, लोक भाषा में एक चीज कहते हैं खर मास, मतलब सूर्य की दृष्टि से जो अच्छे मास नहीं माने जाते। तो सूर्य की धनु संक्रांति और सूर्य की मीन संक्रांति, इन दोनों को खर मास कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो धैर्य और संयम रखने से कठिन काम को भी आज आप पूरा कर लेंगे। बी, आज किसी को रुपए देने से पहले आप घर के किसी बड़े से सलाह जरूर ले लें। सी, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोगों का प्रमोशन होने के योग हैं। डी, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार कर रहे लोगों को आज अधिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। ई, फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। एफ, आज आपको अधिक धन खर्च करने से बचने की जरूरत है। जी, शिक्षक आज किसी जरूरी मीटिंग में शामिल होने का अच्छा अवसर पाएंगे। एच,
राजनीति में कार्यरत लोग आज किसी सभा में जाएंगे, व्यस्तता में दिन गुजर जाएगा। आई, हार्डवेयर का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होने के संकेत हैं। जे, आज कार्यस्थल पर दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, आज हल्का फुल्का मानसिक तनाव हो सकता है। के, आज छात्रों को शिक्षा से जुड़ी विशेष जानकारी मिलेगी, दोस्तों से अच्छा तालमेल बनाए रखें। एल, आज दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा, आपको जीवन की बड़ी खुशखबरी मिलेगी। एम, सोशल वर्कर्स आज कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका पाएंगे। एन, आज आपकी समाज में तारीफ होगी, आगे बढ़ने की मंजिल मिलेगी। ओ, आज आप माता जी के लिए कुछ स्पेशल करने का प्लान बना सकते हैं, जिससे उन्हें बेहद खुशी होगी। पी, कार्यक्षेत्र में विरोधी आपका विरोध कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यू, आज आपकी बेटी को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको उन पर गर्व होगा। आर, आज ऑफिस में अपने काम की जिम्मेदारी किसी के भरोसे न छोड़ें, अपना काम समय से पूरा करें। एस, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रिश्तेदारों के आने से आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। टी, आज अपनी राय किसी जरूरतमंद को देंगे, आपकी राय उसके लिए कारगर साबित होगी। यू, आज अगर आप आपको किसी इंटरव्यू में जाना है तो बात करते समय अपने आत्मविश्वास में कमी ना आने दें, मतलब आत्मविश्वास बनाए रखें। वी, आज बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय न लें, परिवार वालों से जानकारी अवश्य लीजिए। डब्ल्यू, आज कंस्ट्रक्शन के कारोबारियों का काम जल्दी पूरा होगा, नए काम की शुरुआत करेंगे। एक्स, आज आप बच्चों की इच्छाएं पूरी करेंगे, आप उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। वाई, आज आपको किसी प्राइवेट कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है, आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। जेड, आज अपने स्वभाव को बैलेंस रखें, किसी की बात पर आज अचानक गुस्सा आ सकता है। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अंबाजी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के बनासकांठा में स्थापित है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का दिल या हृदय गिरा था। यहाँ माता की कोई भी प्रतिमा नहीं रखी हुई है, बल्कि यहाँ मौजूद श्री चक्र की पूजा की जाती है। ये मंदिर गुजरात के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ अंबा जी के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 दिसंबर पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज रात 11:58 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 2:33 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पास दीपक जलाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज बस इतना ही। नमस्कार।